students, this is Rashmi Singh. This is my first class. Today I will like to introduce myself first of all. मैं एक बायो टीचर हूँ और टीचिंग मेरा प्रोफेशन रहा है। मैंने बहुत सारी क्लासेस पहले ली हैं जो कि ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं थी, ऑफलाइन क्लासेस थी। और मैं आज पहली बार इस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसा कि इस पैंडेमिक टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन एक हब बन चुका है जिसके थ्रू हम अपनी नॉलेज को बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलिए थोड़ी सी नॉलेज हम भी आप तक अपनी पहुँचाएँ। टीचिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है जिसमें एक टीचर और स्टूडेंट दोनों ही अपनी नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में एक गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। आज से नहीं, काफ़ी टाइम से ही चलता आ रहा है कि गुरु और शिष्य के बीच का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही प्योर होता है। तो मैं एक छोटी सी शुरुआत आज कर रही हूँ। ये मेरी फर्स्ट क्लास है, जैसा आपने देखा कि मैंने डाला है ओम गणेशाय नमः। हम अपने रिलीजन को यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, बट हाँ ये एक छोटी सी शुरुआत है, इसलिए मैंने शुरुआत के लिए सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया। अगर हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया मेरा नाम रश्मि राज सिंह है। मैं साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट रही हूँ, प्लस मैं टीचर भी रही हूँ और मेरा एमएससी कंप्लीट है जूलॉजी स्ट्रीम से। मैंने 9 to 12 बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाया है 5 years तक की, और बहुत अच्छा रिलेशन रहा है मेरा मेरे स्टूडेंट्स के साथ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वैसा ही रिलेशन आप सबके साथ भी मेंटेन कर सकूँ। और चलिए क्लास शुरू करते हैं। पर क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बता देना चाहती हूँ कि ये मेरी फर्स्ट क्लास है। अगर आपको कोई भी चीज़ों में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ उस चीज़ों को मेरे साथ बिल्कुल फ्री होकर शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्लास सिर्फ 6 to 12 स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये हर उस पर्सन के लिए है जो अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो अपनी लाइफ से कुछ सीखना चाहता है। क्योंकि हम जानते हैं सभी कि बायोलॉजी एक हमारी ऐसे सब्जेक्ट है जो हमारी पर्सनल ह्यूमन लाइफ से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है। और मैं यहाँ पे एनसीईआरटी को बेस बना रही हूँ अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, एनसीईआरटी ही उसका बेस है, एनसीईआरटी ही उसका पॉइंट है। तो यहाँ पे इसलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट 6 से करती हूँ। इसी तरह धीरे धीरे आप सबका साथ रहा, आप सबका सहयोग रहा तो धीरे धीरे मेरी क्लासेस ऐसे ही रन करती रहेंगी और आप सब तक की हमारी नॉलेज पहुँचती रहेगी। और अगर आप सबको कोई इसमें इश्यूज दिखते हैं या आप चाहते हैं कि मैं अपने अंदर उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करूँ तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बड़े हैं या जो टीचर्स भी इसको देखेंगे वीडियो को, प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि रश्मि आपके अंदर ये चीज़ें हैं। अगर मेरी कोई चीज़ अच्छी भी लगती है तो प्लीज़ उस चीज़ को भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब कोई हमें हमारी क्वालिटी बताता है ना तो हम उससे क्या होते हैं और खुश हो जाते हैं और अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा निखार करके सबके सामने ला पाते हैं। तो चलिए हम अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा और चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगी आपको, तो थोड़ी सी चीज़ें हम पहले बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं, देन हम आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो टीचिंग का पॉइंट रहेगा वो 6 to 12 एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो इसमें मैं अपना एनसीईआरटी की जो आपकी हमारी ऑल ओवर इंडिया बुक सर्कुलेट होती है उस बुक से ही मैं चैप्टर वाइज सारे पॉइंट्स को उठाऊंगी और मैं पूरी कोशिश मैं यहाँ पे करूंगी कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बुक से कुछ रट्टू तोता टाइप ना बनाऊं, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब मैं चीज़ें आपको एलिब्रेट करूंगी तो आप उससे कनेक्ट कर पाओगे अपनी पर्सनल लाइफ से। और जब हम अपनी पर्सनल लाइफ से कोई चीज़ कनेक्ट करके सीखते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी रट्टू तोता टाइप मत लीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा। जहाँ जो प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं डेफिनेटली श्योरिटी देती हूँ कि मैं उस चीज़ का नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट डे उस चीज़ को ज़रूर सबसे पहले रिलेट करूँगी, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बायो के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे
जो पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि जब हम फर्स्ट टू फिफ्थ स्टूडेंट्स कैटेगरी में रहते हैं तो वहाँ पे हम ये साइंस विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है साइंस विज्ञान, मतलब हमारे टोटल सब्जेक्ट मतलब जो भी 12 टू 13 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से साइंस उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसमें हम सिर्फ साइंस कवर करते हैं। तो साइंस में उसमें जो भी टॉपिक्स हो गए, मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बायो जो भी हमें लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में रिलेशन बताती है उसको हम बायोलॉजी बोल देते थे। फिर आती है देन आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो हमारी लाइफ में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हमारी जो भी उनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सब जिसके बारे में स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री। देन आती है हमारी फिजिक्स। फिजिक्स में हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, फोर्स हो गया, मोटिवेंटल हो गया, ये सारी चीज़ें किस में कंक्लूड होती हैं आपकी फिजिक्स में। तो फर्स्ट टू फिफ्थ में हम सभी लोग क्या पढ़ते हैं, ये मतलब पूरा टोटल साइंस में कवर होता है। बट जब हम 6th स्टैंडर्ड में आते हैं तो हमारी साइंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों डिवाइड कर दिया जाता है? ताकि वो चीज़ हमारे लिए कैसी हो जाए, ईजी हो जाए हमें समझने के लिए। तो जब हम 6th स्टैंडर्ड में आते हैं तो हमारी साइंस को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायोलॉजी। तो यहाँ पे हम आपका थर्ड पार्ट साइंस का उठा रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जो भी आपको बता रही हूँ उसको मैं बाइलिंगुअल कर सकूँ, बाई लैंग्वेज में कर सकूँ, ताकि जो भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं या जो भी इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए ये वीडियो कैसा रहे, यूजफुल रहे। स्टार्ट अवर सब्जेक्ट, अवर वीडियो नाउ। हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी को हम सभी जानते हैं कि हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। हम ये मेंशन कर देते हैं, एज यू नो कि मैं आपको पहले ही ये चीज़ इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि हम जो भी आपको पढ़ाएंगे वो बाईलैंग्वेज पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों को लेके। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगी आप सभी को कि मैंने आपसे ये बोला है कि मैं 6 to 12 का एनसीईआरटी उठा रही हूँ। दैट डजंट मीन कि ये सिर्फ क्लास हमारी जो है सिर्फ एनसीईआरटी बच्चों के लिए है या जिन स्कूल्स में एनसीईआरटी बुक्स चलती हैं एसएससी बोर्ड वालों के लिए है। बायोलॉजी में कैसी पढ़ाई होती है, आपकी टॉपिक वाइज पढ़ाई होती है। सपोज फूड हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ह्यूमंस के बारे में हो गया, तो ये टॉपिक वाइज स्टडी है। तो ये कहीं से भी स्टडी जो आपकी है वो ये डिपेंड नहीं करती है कि सिर्फ इसे एनसीईआरटी स्टूडेंट्स ही देख सकते हैं या सिर्फ उन्हीं को इससे फायदा मिल सकता है। ठीक है, आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप एसएससी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, या मैं सबसे अच्छी चीज़ आपको बताऊंगी, जो भी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, कुछ आर्ट स्टूडेंट्स हैं, कुछ साइंस स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट हम एग्जाम्स देते हैं, लाइक टेट देते हैं, सुपर टेट देते हैं, हम दरोगा का एग्जाम देते हैं। इस तरह के जो भी हम एग्जाम्स देते हैं उसमें साइंस क्या होता है, एक बेसिक सब्जेक्ट होता है। कुछ में 10 मार्क्स की साइंस आती है आपकी, किसी में आपकी 20 मार्क्स की साइंस आती है। तो उसमें से बायोलॉजी जो होता है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो से अपना 100% फायदा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगी। और आप हमेशा याद रखिएगा कि कंपटीशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो हमसे टॉप लेवल के नहीं, वो हमसे हमेशा बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सारी क्लासेस को लेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे, तो डेफिनेटली आपको हर तरह से ये सारी क्लासेस बेनिफिशियल होंगी। तो प्लीज़ ज्वाइन करिए हमारी क्लास को और सारी चीज़ों को समझते रहिए। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान, यहाँ आप सब कनेक्ट कर पा रहे होंगे। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि बायोलॉजी क्या है, बट फिर भी हम यहाँ पे आपको, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम आपको यहाँ पे बॉटम टू टॉप लेकर चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको इलिब्रेट करते हुए चल रहे हैं। जीव विज्ञान नाम से ही आपको बहुत ईजिली वे में, जो नहीं भी जानता है कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी, वो नाम से ही यहाँ पे रिलेट कर पा रहा होगा। जीव विज्ञान मतलब एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी साइंस जिसके में हम किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जीव के बारे में। जीव, अब जीव वर्ड क्या चीज़ है? जीव मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हुए जीव किसके अंदर आता है, जिसमें क्या होते हैं, सारे लिविंग्स बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगी, ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो जब इस चीज़ को
आप समझ लेंगे कि साइंस है क्या चीज़। जब आप साइंस को समझेंगे तभी तो आप आगे स्टेप बाय स्टेप उनके टॉपिक्स को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे बायोलॉजी को क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। अब जब हम 6, 7, 8 क्रॉस करते हैं, जब हम 9 to 12 में आते हैं, तो हमारे यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट्स को जो है 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया जाता है। मीन्स हमारे जीव विज्ञान को 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया जाता है। तो फर्स्ट इज जूलॉजी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी। मैं आपको बता दूं कि मेरा एमएससी जूलॉजी से ही कंप्लीट है। मैंने एमएससी जूलॉजी से ही किया है और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। क्यों रहा है, और आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग उससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनका जूलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट क्यों होता है। उनका जूलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें हम हिंदी में अगर हम बोलें तो हम इसको क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। मतलब एक ऐसी विज्ञान, एक ऐसी साइंस जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, ऑब्वियसली हम अपने बारे में स्टडी करते हैं, हम ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं, हम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो हमारे लिए पढ़ने में कैसी हो जाती है, बहुत ही रिलेटेबल हो जाती है। जब हम ये पढ़ते हैं, अरे हमारी बॉडी में ये चेंजेस होते हैं, अरे हम ये खाते हैं तो वो ऐसे डाइजेस्ट होता है, अरे हम जब सांस लेते हैं तो कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा वर्क करता है। तो जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे लिए कैसे जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, एक्सेप्ट अदर सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल। तो हम बता रहे हैं आपको यहाँ की फर्स्ट बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज जूलॉजी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान बोलते हैं। अब इसके भी नाम से आपको बहुत ही क्लियरली डिफाइन हो रहा होगा स्टूडेंट्स कि जंतु विज्ञान मीन्स जिसमें हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जंतुओं के बारे में। मतलब कि मानव जो हो गए, जैसे हम ह्यूमंस हो गए या बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए आपके, इनके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान बोलते हैं। अब हमारा सेकेंड पार्ट जो है, आई होप आपको बोर्ड में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से विजिबल हो रही होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा बॉटनी। ठीक है, तो यहाँ बेटा देखिए, बहुत चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। मैं इन चीज़ों को आपसे बार बार रिपीट कराती रहूंगी, रेपिटेशन करती रहूंगी, ताकि वीडियो के एंड होते होते ही आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, और आपको कोई भी चीज़ें रटने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। वीडियो एंड होते ही आपको चीज़ें सारी रिकॉल हो जाएंगी। तो हम नेक्स्ट लेते हैं बॉटनी। बॉटनी को बेटा हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे इसके नाम से ही आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो रहा होगा कि जूलॉजी, जिसमें जंतु विज्ञान, यानी कि जिसमें हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जंतुओं के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मानव के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज अ बॉटनी, जिसमें क्या है आपका वनस्पति विज्ञान। नाम से ही आपको रिलेट हो रहा होगा, वनस्पति में मतलब क्या होता है, जो भी क्या है, पेड़ पौधे हैं। जब हम पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं, उनमें कैसे फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, कैसे उसमें स्टेम का डेवलपमेंट होता है, कैसे रूट वर्क करती है, कैसे उसमें वाटर फ्लो होता है, एक्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें, कैसे उसमें रेस्पिरेशन होता है, ये सारी चीज़ें जिस साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। तो ये तो एक आप में छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके कहीं भी टॉपिक से रिलेट नहीं है, बट हाँ आपके सब्जेक्ट से रिलेट ज़रूर है, क्योंकि बायोलॉजी के बारे में मैंने यहाँ बताया है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ओके, तो इस चीज़ को समझना थोड़ा सा ज़रूरी था, थोड़ा सा समझना ज़रूरी था। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना बायोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पे एनसीईआरटी को बेस ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये हमारे लिए यूजफुल होता है। बेसिकली कंपटीशन एग्जाम जो भी हम दे रहे होते हैं, ये हमारे बहुत सारी चीज़ों में यूजफुल है। और यहाँ पे मैं आपको बुक के पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी। मैं सिर्फ आपको टॉपिक उठाऊंगी, टॉपिक से अपनी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूंगी, ताकि जब आप अपने एग्जाम्स में उस इंफॉर्मेशन को लिख के आओगे और अपनी बुक की लाइंस को नहीं लिखोगे ना, तब आपके एग्जामिनर पे भी उसका क्या पड़ेगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। वो भी इस चीज़ को समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि स्टूडेंट ने कहीं से भी बुक से या कॉपी से रट के मेरे सेंटेंसेस को नहीं टीपा है, उन्होंने एक अच्छी इंफॉर्मेशन गेन करी है, उसके बाद उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को कॉपी पे उतारा है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक।
हम सभी जानते हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे अपने पास, जिनके पास ये बुक होगी या बुक नहीं होगी तो आप अपना नेट से भी सर्च कर सकते हैं कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का वो है आपका फूड। हाँ, और इसका फुल टॉपिक नेम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड, फूड आप सभी जानते हैं कि फूड क्या है, तो हम मेंशन कर देते हैं आपका टॉपिक यहाँ पे। फर्स्ट टॉपिक का नेम क्या है आपका? फूड। फूड आप सभी जानते हैं फूड क्या है? फूड खाना, ठीक है। तो हमारी पूरी लाइफ सभी लोग बहुत ज्यादा इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि हम सभी इंडियंस हैं, और इंडियंस कैसे होते हैं? ऑब्वियसली दे आर फूडी। कैसे होते हैं? फूडी। तो ये फूड है यहाँ पे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? खाना बोलते हैं, ठीक, खाद, खाद बोलते हैं, लाइक दैट। तो टॉपिक का फुल नेम अगर हम देखते हैं तो क्या है आपका? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी खाना, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये खाना कहाँ से आता है। टॉपिक क्या है आपका? खाना, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। कम फ्रॉम यानी कि फूड, खाना, ये कहाँ से आता है। तो हमारे लिए ये जानना भी तो जरूरी है ना कि जो भी चीजें हम खा रहे हैं, जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, जो सीरियल्स हम खा रहे हैं, जो राइस हम खा रहे हैं, वो सब कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ये सब जानना भी तो हमारे लिए जरूरी है ना, क्योंकि उसी से हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान पाएंगे कि हम क्या चीजें खाएं वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहे, क्या चीजें हम इग्नोर करें जो हमारी बॉडी के लिए वो है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक फूड, जैसे हमने स्टार्ट किया। तो देखिए, अगर जिनके पास ये बुक है वो अपनी बुक से पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों को देख सकते हैं। फिलहाल मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे करके अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से यहाँ पे एलिब्रेट करने की कोशिश करूंगी। तो जैसे फर्स्ट है आपका व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट। तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर को जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया गया है। इसको कहीं से भी ये नहीं बनाया गया कि आइए बस फूड के बारे में स्टार्ट कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, नॉट, नहीं, इससे हमारी पर्सनल लाइफ से बहुत रिलेट किया गया है। हम जानते हैं जब हम 6th स्टैंडर्ड में होते हैं तो हम जब स्कूल जा रहे होते हैं तो हमें अपने लंच, अपने टिफिन बॉक्स को लेके बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। अरे आज मम्मा ने क्या लंच में बना के दिया, अरे आज मेरा फ्रेंड तो ये लाया था, अरे मम्मा आज मेरे फ्रेंड ने तो ये लाया, आप भी मुझे ये बना के दो। तो ये सारा एक किस में आता है। तो इस यहाँ पे टॉपिक को जो आपके एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है उसको इसी तरह इंटरेस्टिंग बनाया है, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए आज आपने घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और सिर्फ अपना मत जानिए, अपने फ्रेंड्स का भी जानिए कि उन्होंने अपने घर पे आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या उन्होंने और आपने सेम फूड खाया, या आप जो आज फूड खा रहे हो क्या आपने कल भी वही फूड खाया था। We all eat different kind of food at different times, isn't it? हम सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। क्या हम एक ही टाइम पे एक जैसा फूड बार बार खाते हैं, या जो फूड हमने आज खाया क्या कल वो फूड हम खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए फूड, इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा ये गॉसिप बनाया गया है कि आप सभी लोग जो भी खाना खाएं वो अपने घर, मतलब फ्रेंड्स से भी क्या करें, उनसे भी पूछें कि क्या आपने भी ये फूड खाया, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। जिनके पास ये बुक है वो जरा अपना पेज नंबर, हाँ, पेज नंबर 3 खोलकर चेक कर लें कि आपकी फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है। अच्छा, एनसीईआरटी की एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पे सारी चीजें कैसे बिलोंग की जाती हैं, एक्टिविटी से। एक्टिविटीज इसलिए डाली जाती हैं क्योंकि हम जब कोई भी चीज एक्टिविटी करके, यानी कहते हैं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रयोगशाला, या जब हम कोई भी चीज अपने ऊपर उसको डाल करके सीखते हैं तो वो चीजें हमारे लिए कैसी हो जाती हैं, ईजी हो जाती है। आपको क्लास में कोई चीज बताई जाए, आप उसको रट लो, आप उसको सुन लो, वो चीज़ आपको लाइफ टाइम याद नहीं रहेगी। लेकिन जब हमें कोई भी चीज़ ऐसे बताई जाती है, एक्टिविटी करके बताई जाती है, उस चीज़ को दिखा करके बताया जाता है, तो वो चीज़ हमारे लिए लाइफ टाइम कैसी हो जाती है, सेव हो जाती है हमारी मेमोरी में, जिसके लिए हमें किसी भी तरह की रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखिए, हम चलते हैं आपकी फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स दिए गए जिन्हें मैं रीड कर रही हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। Ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends styling in different state of India.
List all the items in your notebook as given in a table 1.1 for as many friends as possible. देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि उसने आज क्या खाया, उसने कल क्या खाया, या आपने आज क्या खाया, कल क्या खाया। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाई गई है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, आप अपने स्टूडेंट का मतलब सॉरी फ्रेंड का नाम यहाँ पे डालिए। फूड आइटम्स, उसने क्या खाया ये डालिए, आपने क्या खाया ये डालिए। इससे ये क्यों किया गया है पता है आपको? ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स के बारे में जानिए। जब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे ना तो हम क्या देखेंगे, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडिया कैसा है। हमारा इंडिया एक डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जिसे बोला जाता है। मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जहाँ से अलग अलग टाइप का फूड क्या होता है, फेमस होता है। कुछ गुजरातीज होते हैं, कुछ पंजाबीज होते हैं, कुछ मराठीज होते हैं। तो सब में क्या होता है, आपका अलग अलग फूड होता है। तो इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट यही था कि हम फूड के बारे में जानते हुए उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेट्स के बारे में भी जान सके कि वहाँ की फेमस डिशेस क्या हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पुट जरूर किए जाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा ये पिक्चर, कि यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि आपने आज क्या खाया, हमने आज ये खाया। तो इस तरह से यहाँ पे छोटी सी टेबल दी गई है, इसमें आपको अपने फ्रेंड का नेम मेंशन करना है, और यहाँ पे ये टेबल जो दी गई फूड आइटम्स ईटन कि उसने आज क्या खाया। फिर हम यहाँ पर जो देखते हैं कि इंटरेस्टिंग चीज़ की एक क्या दिया गया है, पिक्चर दिया गया है। क्या दिया गया है, पिक्चर दिया गया है। तो इस पिक्चर में बहुत ही क्लियरली आपको विजिबल हो रहा होगा कि क्या दिया गया है। बनाना का क्या दिया गया है, लीफ दी गई है। एक केले का पत्ता दिया गया है जिसमें थोड़ा सा इडली सांबर एंड समथिंग लाइक रखा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। और दूसरे प्लेट में क्या रखा हुआ है, एक बाउल में फिश रखी हुई है, और एक बाउल और रखा हुआ है, इसमें क्या रखा हुआ है, सूप आइटम रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश आपको की गई है, डिफरेंट फूड आइटम्स। ये फूड आइटम्स कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। कहीं पे कुछ फेमस है, कहीं पे कुछ फेमस है। कुछ लोगों को आपके केरला साइड जब आप जाओगे तो वहाँ पे लोगों को आपकी फिश करी बहुत पसंद है। फिर आप जब साउथ इंडियन साइड जाओगे वहाँ पे लोगों को डोसा है, उपमा है, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, ठीक है। फिर आपका देखिए नेक्स्ट शो किया गया है, देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी ऑफ द फूड। तो ये पिक्चर जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है सिर्फ क्या दिखाने के लिए शो किया गया है कि कितनी वैरायटीज हमारे फूड की होती हैं। फिर दिया गया व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और आती है कि मम्मी जो चीज बना के देती है भाई हम लोग खा तो बहुत इजीली वे में लेते हैं, लेकिन वो चीजें बनती कैसे हैं, उन चीजों में क्या क्या चीजें पड़ती हैं, स्पाइसेस कौन कौन से पड़ते हैं, क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं उनको बनाने के लिए, कितना पानी चाहिए होता है। अब यहाँ पे हमको ये रिकॉल करने की ज़रूरत है, हमको ये समझने की ज़रूरत है व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। जो भी फूड हम इनटेक कर रहे हैं वो किन किन आइटम से मिलकर बना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ दिया गया है थिंक अबाउट राइस। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बाउल दिया गया है, तो कि दिस यहाँ पे एक बाउल दिया गया है और ये बाउल कैसे फुल ऑफ राइस, राइस से क्या है पूरा बाउल आपका फुल है। तो क्या दिया गया, थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। जब हमारे घर पे राइस बनता है तो हम उसके बारे में सोचे एक बार। वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल इट इन वाटर, जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। बहुत ही ईजिली हमें यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जब हमें राइस दिखता है तो राइस को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। इंग्रेडिएंट्स, ये वर्ड किस लिए यूज हुआ है, इंग्रेडिएंट्स वर्ड्स का मतलब होता है किसी भी खाने को बनाने के लिए, किसी भी फूड को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल आपको बहुत इजी में समझाने के लिए दिया गया है कि अगर हमें राइस बनाना है तो हमें उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक राइस की ज़रूरत है, दूसरा वाटर की ज़रूरत है। हम वाटर और राइस दोनों को कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, राइस बना लेते हैं। और फिर इसी तरह से आपका टॉपिक और इंटरेस्टिंग आगे होता चलेगा, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको फूड्स बताए गए हैं, फूड मटेरियल्स बताए गए हैं, उनके सोर्सेज बताए गए हैं। ठीक, सोर्सेज इन द सेंस कि आपको फूड मटेरियल कैसे मिल रहा है, जैसे कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे। कुछ फूड होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स बोलते हैं। कुछ फूड्स होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे जस्ट लाइक हमें क्या काऊ से क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, बुफेलो से क्या मिलता है, मिल्क मिलता है,
है, ठीक है। फिर अगर बोर्ड पे आते हैं तो उन्हीं से हमें जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उन्हें क्या मिलता है, मीट मिलता है, ठीक। तो और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, आपके फ्लावर मिलते हैं, कुछ फ्लावर्स भी होते हैं जो ईटेबल होते हैं, कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जो कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं। तो इसी तरह से चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हमें यहाँ पे सोर्सेज बताए गए हैं। फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है कि उन फूड में क्या इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, क्या इंपॉर्टेंट विटामिन है, हम इन सब बारे में धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते चले। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज आपको और मेंशन करना चाहती हूँ कि ये क्लास आज की जो हमारी पहली क्लास थी, इसमें मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपना इंट्रो दिया, थोड़ा सा आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताया, थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी के बारे में बताया, थोड़ा सा ये भी बताया कि ये क्लास किस तरह से आप सभी के लिए यूजफुल हो सकती है। तो ये क्लास ऑब्वियसली बोरिंग बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डे था और जब भी हम कोई अपनी फर्स्ट जर्नी स्टार्ट करने चलते हैं तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो अपना देते हैं। फिर मैंने आपको जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड बताया, आई होप कि आप उससे रिलेट कर पाए होंगे, आप उन चीज़ों को समझ पाए होंगे, ठीक है। और अगर कोई इश्यूज होते हैं, वैसे अभी फर्स्ट क्लास है, कोई इशू वैसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिया है जिन चीज़ों को आपने समझा है। तो मैं आपसे यही होप करती हूँ कि आप मेरी नेक्स्ट क्लास, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसको ज्वाइन करिएगा और इस क्लास को फिर हम आगे समझेंगे, इसको समझिएगा, ठीक। और धीरे धीरे इसी तरह हमारी क्लास को समझ, आप खुद समझ जाएगा कि चीज़ें हमें कैसे कैसे समझ में आ रही हैं, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो समझ में आती जाए आपको, तो मैं ये फर्स्ट डे बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड करें, बिल्कुल मत करें अभी, ठीक है। चीज़ों को समझें, बस मुझसे कनेक्ट रहिए, सिर्फ कनेक्ट रहिए, क्योंकि कनेक्ट रहने से ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और हाँ, जैसे मेरे मुझसे बड़े एल्डर्स हैं मेरे, मैं उनसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मुझ में कुछ भी सुधारने की ज़रूरत मुझे कहीं पड़े तो अपनी सिस्टर समझ के या जो भी समझ के प्लीज़ मुझे ज़रूर करिएगा, तो मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। चलिए हम अपनी क्लास यहीं बंद करते हैं, ऑफ करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को और भी अच्छे से आपको लिबरेट करने की कोशिश करेंगे। वो क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, ये हमारी गारंटी है। अच्छा, मैं यहाँ पे लास्टली आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो चैनल मैंने प्लेटफॉर्म यूज़ किया है इसको करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी नॉलेज को थोड़ा स्प्रेड करना चाहती थी, थोड़ा शेयर करना चाहती थी। मैं अपनी नॉलेज को सिर्फ स्कूल में, कॉलेजेस तक की शेयर नहीं करना चाहती थी, अपनी अपनी क्वालिटीज़ को इन्हांस करना चाहती थी। सिर्फ इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है और बहुत जल्द आपको मेरे चैनल का नाम और सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप सभी लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। ओके, थैंक यू क्लास, हम कल फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के साथ। बाय बाय।